हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है डेड हेडिंग। इसे 2018 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक एयर होस्टेस को देखेंगे। वो जब अपने जहाज में काम कर रही होती है तभी कुछ लोग उसे छेड़ते हैं। अपने ड्यूटी हावर के बाद वो एक होटल में रुकती है। इसके बाद जब वो शाम में एक बार में जाती है तब वहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो उस आदमी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करते हैं और कुछ देर के बाद एना उसे अपने रूम में लेकर आती है और एना यहाँ अपने रूम का दरवाजा बंद करती है। और इसके बाद अंदर क्या होता है ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक एरोप्लेन से होती है। यहाँ बहुत सारे लोग सफर करते हुए अपनी सीट में बैठे हुए थे। एयर होस्टेस यहाँ आती है और इन लोगों की हेल्प करती है। तभी हम लोग फिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक एयर होस्टेस के पीछे छूता है। एयर होस्टेस का नाम एना था। फिन उससे कहता है मेरा हाथ गलती से आपको लग गया। इसके बाद एना मुस्कुराती है और उससे कुछ भी नहीं कहती है। एना को अच्छी तरह पता था फिन का हाथ गलती से नहीं लगा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ उससे कुछ नहीं कहती है। इस प्लेन के सारे मेंबर्स अपने अपने काम में बिजी होते हैं। एना भी अपने काम में बिजी थी। फिन फिर से एयर होस्टेस को हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एना इतनी तेजी से घूमती है कि फिन एना के हाथ से टकराकर जख्मी हो जाता है। एना उसके पास आकर उससे माफी मांगती है और वो कहती है मुझे माफ करना, मेरा हाथ गलती से लग गया था। एना के इस बर्ताव को देखकर हम लोग ये जानते हैं एना बहुत ही तेज लड़की है और उसे अपना बदला लेना आता है। उसने जिस तरह से फिन को सबक सिखाया ये देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। कुछ देर के बाद इनका सफर खत्म होता है। सारे क्रू मेंबर्स एक होटल में आते हैं। एना भी इसी होटल में पहुंच चुकी थी। वो यहाँ पूरा एक दिन के लिए रहने वाली थी क्योंकि उसकी अगली फ्लाइट 24 घंटे बाद थी। होटल वालों से अपने कमरे की चाबी लेकर वो अपने कमरे में आती है क्योंकि वो पिछले 12 घंटे से काम कर रही थी, इसलिए वो नहा धोकर आराम करती है। शाम को एना होटल का मेन्यू कार्ड देखती है, लेकिन यहाँ उसे कुछ भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो अब बाहर जाना चाहती है। इसके बाद वो तैयार होकर एक बार में पहुंच जाती है। बार में उसे बैठा हुआ एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम जिमी था। वीना को जिमी बहुत पसंद आता है। इसके बाद ये दोनों लोग एक साथ बैठते हैं और ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। जिमी यहाँ उससे कहता है वो एक बिजनेसमैन है और वो पास के होटल में ही अकेला रुका है। जब वो होटल का नाम उसे बताता है तब एना उससे कहती है वो भी उसी होटल में रुकी है। वीना को जिमी काफी समझदार लगता है, इसलिए वो जिमी से बहुत सारे बातें करती है। काफी देर के बाद वीना बहुत सारा ड्रिंक पीकर अपने कमरे में आती है। वो जैसे ही सोने की कोशिश करती है तभी उसे कमरे में किसी की आने की आहट सुनाई देती है। वीना अपने बेड से उठती है और वो दरवाजे के पास जाकर ये देखती है यहाँ कौन है। तभी उसे दरवाजे के पार देखने पर जिमी दिखाई देता है। जिमी को यहाँ देखकर वीना बहुत खुश होती है और वो दरवाजा खोल देती है। जिमी उससे कहता है मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के पास ही है, मेरा अकेले कमरे में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। उसकी बातों को सुनकर पहले तो एना उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो जिमी को अंदर बुलाती है। इसके बाद हम लोग सुबह में देखते हैं एना जैसे ही नींद से जागती है वो अपने कपड़ों में खून देखकर बहुत हैरान होती है। वो देखती है बिस्तर में जिमी की लाश है। वो जिमी की हालत देखकर बहुत डर जाती है। इसके बाद वो जल्दी से बाथरूम में जाती है और उल्टी करने लगती है। एना को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कल रात में क्या हुआ था। वो याद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कल रात बहुत नशे में थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। एना यहाँ नहाकर अपने कपड़े बदलती है। वो इस लाश के बारे में सोचने लगती है। जल्दी ही वो इस लाश को छुपाने का फैसला कर लेती है। वो इस लाश को बाथरूम में लाकर बाथटब में छुपा देती है। वो जैसे ही इस बाथरूम से बाहर निकलती है तब उसकी नजर बिस्तर के चादर पर पड़ती है। चादर पर अभी भी बहुत सारा खून लगा हुआ था। एना उस खूनी चादर को भी छुपाती है। वो इस चादर को एक कोट कवर में छुपाने लगती है। होटल के कमरे में पहले से ही कुछ कवर होते हैं और एना उसी कवर में उस चादर को छुपाती है। वो जैसे ही इस कवर को अलमारी में रखती है तभी दरवाजे पर आहट होती है। दरवाजे पर सफाई करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम रेचल था। वो एना से गंदे कपड़े और कमरे की सफाई के बारे में पूछती है। एना उससे कहती है मेरे सभी कपड़े साफ हैं और मेरे कमरे को भी सफाई की जरूरत नहीं है। इसके बाद एना यहाँ अपने दरवाजे को बंद करती है। इसके बाद रेचल दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती है। एना कमरे के अंदर से रेचल को देख रही होती है। रेचल जैसे ही दूसरे कमरे में अंदर जाती है तभी एना बाहर निकलकर रेचल के सफाई के कुछ चीजों को चुरा लेती है। कुछ ही देर बाद एना इस कमरे को साफ कर देती है, लेकिन उसे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस लाश को कैसे ठिकाने लगाए। काफी सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचती है उसे इस लाश को छुपाने के लिए काफी सारा समय चाहिए। यही बात सोचकर वो अपनी एयरलाइन को फोन करती है और वो उनसे झूठ बोलती है कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। एना ने यहाँ बहुत ही अच्छे से झूठ बोला था, इसलिए उसे एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद कुछ देर एना आराम करती है ताकि वो अच्छे से सोच सके। आराम करने के बाद जब वो उठती है तब उसका पैर एक चाबी पर पड़ता है। ये चाबी जिमी के कमरे की थी। रात में जब जिमी उसके कमरे में आया था तब चाबी उसके जेब में ही थी। कुछ देर के बाद एना तैयार होकर बाहर निकलती है और वो यहाँ जिमी के कमरे की तरफ बढ़ती है। होटल वालों ने कमरे के बाहर कैमरे नहीं लगाए थे ताकि लोग यहाँ बिना फिक्र के आ सके। एना जल्दी ही जिमी के कमरे तक पहुँच जाती है। वो यहाँ जिमी के बारे में जानना चाहती थी क्योंकि अगर जिमी कोई मुजरिम होता
तब वो कोई कहानी बनाकर पुलिस से बच सकती थी। वो इस कमरे की तलाशी लेती है। यहाँ उसे जिमी का लाइसेंस मिलता है। जिमी ने एना को अपना नाम और अपना काम गलत बताया था। जिमी का नाम कुछ और ही होता है और वो एक अच्छा लेखक था। जिमी का सच जानकर एना बहुत परेशान होती है। तभी अचानक उसे रात की बातें याद आती हैं। वो देखती है रात में जिमी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और अपने आप को बचाने के लिए एना ने उसे मार दिया था। वो जल्दी जल्दी जिमी का सारा सामान उठाकर एक बैग में डालती है ताकि होटल वालों को ऐसा लगे जिमी कहीं चला गया है। इसके बाद एना अपने कमरे में आती है और वह जिमी की सारी चीजों को खराब कर देती है ताकि पुलिस भी उसके बारे में कुछ न जान सके। इसके बाद वो एक प्लान बनाती है, लेकिन इसके लिए उसे काफी सारे सामान चाहिए थे। इसके बाद वो उन सामान को खरीदने के लिए बाहर चली जाती है। कुछ देर के बाद केविन नाम का एक प्लम्बर यहाँ आता है और वो एना के कमरे को खोलता है। तभी एना भी यहाँ आ जाती है और वो जल्दी से यहाँ आकर केविन को रोकती है और वो उससे पूछती है तुम कौन हो। केविन उसे बताता है मैं होटल का प्लम्बर हूँ। वो कहता है नीचे वाले कमरों में गंदी बदबू आ रही है, इसलिए मैं तुम्हारे बाथरूम को देखने के लिए आया हूँ। एना उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन केविन सीधा बाथरूम में घुस जाता है। वीना ये जानती थी केविन की नजर जरूर लाश पर पड़ेगी, जिसके बाद उसे भी मारना पड़ेगा। लेकिन इधर केविन जैसे ही टब की तरफ बढ़ता है तभी उसका फोन बजता है। ये फोन होटल के मैनेजर का था। वो केविन को बताता है बदबू ऊपर से आ रही है। मैनेजर की बातों को सुनकर केविन यहाँ से चला जाता है और वो एना के हाथों से मरने से बच जाता है। उसके जाने के बाद एना उन सामान को बाहर निकालती है जो कि वो बाहर से लेकर आई थी। कुछ ही देर बाद वो तैयार होती है और वो लाश के पास जाती है। इसके बाद वो लाश के टुकड़े करने लगती है। लाश के टुकड़े करने के बाद वो बाथरूम को भी पूरा साफ करती है ताकि उसके पीछे कोई भी सबूत ना रहे। एना ने छोटे छोटे टुकड़ों को छोटे बैग में रख लिए थे और बड़े टुकड़ों को वो एक सूटकेस में डालती है। पूरा सबूत मिटाने और पैकिंग करने के बाद रात में वो आराम से सोती है। अगले दिन एना तैयार होती है। आज उसे 2 काम करने थे। पहला तो उसे लाश को ठिकाने लगाना था और दूसरा अपने काम पर भी जाना था। जाने से पहले वो पूरे कमरे की जांच करती है, कहीं कोई खून का निशान तो नहीं रह गया है। इसके बाद वो हर जगह से जिमी और अपने निशान खत्म करती है। जब वो पूरी तरह कंफर्म हो जाती है तब एना अपना छोटा बैग और बड़ा सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकलती है। एना यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, लेकिन साथ ही साथ वो डर भी रही थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे देखने वाले ये कभी नहीं सोच सकते थे कि इस खूबसूरत लड़की के पास अभी एक लाश है। इसके बाद वो कमरे की चाबी होटल वालों को देती है और अब वो जैसे ही बाहर आती है उसकी नजर एक बड़े से गाड़ी पर पड़ती है। ये गाड़ी सीनियर सिटीजन को छुट्टी पर लेकर जा रही थी। एना के टैक्सी को आने में अभी भी टाइम था। वो मौका देखकर छोटे बैग्स को कचड़े में फेंक देती है। इसके बाद उसकी नजर एक बुजुर्ग जोड़े पर पड़ती है। वो उनके पास जाकर ये पूछती है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। वो लोग उसे बताते हैं तुम हमारा सामान गाड़ी में रखकर हमारी मदद कर सकती हो। इसके बाद एना उनकी मदद करने लगती है और मौका देखकर अपना सूटकेस भी गाड़ी में रखवा देती है। अब एना के पास कुछ भी नहीं था। तभी उसकी टैक्सी भी आ जाती है। इधर रेचल कमरे की सफाई करने के लिए आती है। तभी उसकी नजर कवर पर रखे हुए चादर पर पड़ती है। इसके बाद वो उसे देखकर बहुत डर जाती है और यहाँ वो चिल्लाकर शोर मचाती है। इधर एना अपने जहाज में पहुंच चुकी थी और वो इस जहाज के उड़ने का वेट कर रही थी। तभी पुलिस भी जहाज में पहुंच जाती है। एना अभी अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रही होती है। तभी उसे याद आता है वो चादर कवर में ही भूल गई है। अपनी गलती को याद करके वीना बहुत डर जाती है। तभी एक पुलिस वाला यहाँ आता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पुलिसमैन एना को गिरफ्तार करने वाला था, लेकिन एना मौका देखकर उसे भी जान से मार देती है। कहानी के आखिर में हम लोग ये देखते हैं पुलिस ने इस जहाज को चारों तरफ से घेर लिया है। वीना बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में पुलिस उसे पकड़ लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।